मॉर्निंग दोस्तों। कल मैं आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए थे। आज मैं राजस्थान के अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य बताने जा रहा हूँ, जिसमें से वन्य जीव अभ्यारण्य 26 हैं, 26, जिसमें से कुछ ये हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जो जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। इनका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, है ना। और इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1981 को। इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1981 को। फिर इनका उपनाम है आकुलवुड फॉसिल पार्क, जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, राज्य पक्षी गोडावण व राज्य पशु चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। कौन? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में रेगिस्तानी सांपों में पीऊणा, कोबरा, रसलबाई व स्कॉट वाइपर आदि पाए जाते हैं, ठीक है। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जो ग्रेट इंडियन बर्ड है, ये वो यहाँ पे पाया जाता है। और इसके बाद है आपका यहाँ पे पशु पक्षियों का विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 492.29 वर्ग किलोमीटर है। इसमें इसका विस्तार फैला हुआ है, और इसकी स्थापना है जो 7 नवंबर 1955 में की गई थी। क्रास का वह काकलवाड़ी पर पठार स्थित है। हरे कबूतरों के लिए यह प्रसिद्ध है। काला घाट स्थल पर सर्वाधिक मोर दृष्टिगत पाए जाते हैं। और इसमें इसकी सबसे पहले इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी, और इसका 1955 में राज्य सरकार ने इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 55 साल बाद इसको राज्य घोषित किया गया था। इसे राज्य सरकार ने अभ्यारण्य घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित राजस्थान का दूसरा अभ्यारण्य है, और इसमें सरिस्का पैलेस होटल और महाराजा जयसिंह द्वारा 1852 से 1900 के मध्य बनवाया गया था। और इस अभ्यारण्य में काकसा और काकरवाड़ी नामक पठार भी स्थित है। और इस अभ्यारण्य में भ्रतहरि और नीलकंठ महादेव, भ्रतहरि और ताल वृक्ष और पांडुपोल और हनुमान जी आदि के धार्मिक स्थल भी हैं इसमें, ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य में राजस्थान के पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल टाइगर डैन स्थित है इसमें। फिर इसके बाद में आपके आती है सरिस्का अ, तीसरे नंबर पे सरिस्का अ। ये इसी का भाग है, लेकिन ये भी अलवर में ही है, पर इसका 3.013 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 2012 में इसकी स्थापना की थी। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ है। कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ, और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है। ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अ। और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है। और फिर उसके बाद में 4 नंबर पर आती है केला देवी अभ्यारण्य, जो करौली और सवाई माधोपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में संयुक्त रूप से स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 676.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका विस्तार। और 19 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से ये दोंग वन क्षेत्र हैं। इसके बाद में 5 नंबर पर आता है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि वह भी बहुत ही स्मरणीय है, जो राजसमंद और उदयपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार फैला हुआ है। 608.57 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, और यह उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और इसकी स्थापना की गई है 13 जुलाई 1971 में। इसकी स्थापना की गई 13 जुलाई 1971 में, है ना।
कुंभलगढ़ के भेड़िए व रीछ प्रसिद्ध, जंगली धूसर मुर्गों हेतु प्रसिद्ध। रणकपुर के जैन मंदिर पर कुंभलगढ़ का किला इसी क्षेत्र में स्थित है और भेड़ियों के प्रजनन हेतु यह प्रसिद्ध है। ठीक है, रणकपुर का जैन मंदिर भी इसी अभ्यारण्य में है और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद और पाली जिलों की सीमाओं में विस्तृत किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ लगभग 25 फुट फॉसिल्स स्थित है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर पर फुलवारी की नाल, कोटड़ा उदयपुर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है जो 511.41 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है और इसकी स्थापना है 6 अक्टूबर 1983 को की गई थी। इसकी स्थापना सोम, मानसी, वाकल आदि नदियों का उद्गम स्थल है और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें बाघ वगैरह, चित्तल, सांबर आदि पाए जाते हैं। उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में यह स्थित अभ्यारण्य है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता है टोडगढ़ रावली। 7 नंबर पे आता है टोडगढ़ रावली जो अजमेर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है। ये अभ्यारण्य बना हुआ, इसका क्षेत्रफल है जो 475.234 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना की गई है 28 सितंबर 1983 को, जो बहोरा, रीछ, चरक और गिद्दड़ आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये 7 अभ्यारण्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ तीन जिलों में ये स्थित है और 422.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका घेरा हुआ है। स्थापना इसकी 2 जनवरी 1979 में हुई थी। चित्तल की मातृभूमि भी बोलते हैं इसे। उड़न गिलहरी व चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है और सागवान के वनों का राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य। इसी अभ्यारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं। पूरे राजस्थान में सागवान के वनों का राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जो सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, 9 नंबर पे आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी में स्थित है। 307.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और इसकी स्थापना है जो 20 मई 1982 में की गई थी। राज्य का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसमें बाघों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए है और मेज नदी का उद्गम स्थल भी इसी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में है। यहाँ पे बाघों को मतलब कैद करके नहीं रखा जाता है, यह स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकते हैं। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पे बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। फिर उसके बाद में आता है 10 नंबर पर जमवारामगढ़ जयपुर में स्थित है अभ्यारण्य। ये 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 31 मई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यतः इसका है दौग के वन है इसमें। फिर 11 नंबर पे आपका आता है आबू पर्वत अभ्यारण्य जो सिरोही में स्थित है। 326.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। 7 अप्रैल 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। जंगली मुर्गों के लिए यह प्रसिद्ध है और गुरु शिखर इसी अभ्यारण्य में स्थित है। गुरु शिखर कौन से अभ्यारण्य में? आबू पर्वत अभ्यारण्य में गुरु शिखर स्थित है। फिर 12 नंबर पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कोटा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 274.50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। 2 दिसंबर 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए यह प्रसिद्ध है। गांगेय सूस विशिष्ट स्तनपायी जंतु मिलते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में 13 नंबर पर आता है वैसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 201.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है और 2 मई 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। घड़ियालों व दौग के वनों के लिए, घड़ियाल और दौग के वनों के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वैसरोडगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता है बंद बेहथा अभ्यारण्य जो भरतपुर में स्थित है। 1999
199.24 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। 10 अक्टूबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। झरखों के लिए ये प्रसिद्ध है और जालेश्वर महादेव का मंदिर भी इसी अभ्यारण्य में, बंद बैठा अभ्यारण्य में स्थित है, जालेश्वर महादेव। ठीक है, ये आपके हो गए हैं 14। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अभ्यारण्य बताऊंगा। थैंक यू।